वो बार बार लगाया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सबूत कोई भी संगठन के द्वारा या शासन के द्वारा हमारे सामने नहीं रखा है कि किसी को हमने नौकरी दिया है या पैसा दिया है लालच के लिए। एक चीज़ और है, आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है आप लोगों की? कि हमारा कल का जो मंगलवार रात को जो बिशप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है और यदि ऐसा आगे भी यदि हिंसा मसीह समाज के विरोध में यदि हिंसा होगा तो मसीह समाज आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शनी करेगा, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। दोस्तों बीते दिनों में मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ में कुछ वीडियोज शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर ये वीडियोज देखिएगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोगों का विरोध किया जा रहा है एंड लगातार वहाँ पे चर्चों के अंदर घुसकर विरोधी लोग मसीह लोगों को सताते हैं एंड यहाँ तक कि लोग वहाँ पर पास्टरों के ऊपर, बिशप के ऊपर भी हाथ वगैरह उठा लेते हैं, और जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में आप लोगों को दिखाया है। लेकिन दोस्तों मैं अभी आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि स्क्रीन के आप ऊपर देख रहे हो कि किस प्रकार से एक पास्टर ने इस बात का खुलासा करते हुए इस बात को कहा कि अगर हम मसीह लोगों के ऊपर तुम इस बात का आरोप लगाते हो, तुम हमें झूठा बताते हो, हम लोभ प्रलोभन देने वाले अगर तुम हमें बताते हो तो इस बात को प्रूफ करके दिखाओ कि हमने किसको लोभ दिया, प्रलोभन दिया या फिर जबरन किसका धर्म परिवर्तन किया है। दोस्तों जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, लोग जान सकें प्रभु यीशु मसीह के बारे में एंड जागरूक हो सकें। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूं एंड बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत करके जाइएगा, देखकर इस वीडियो को पूरा जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं, बाद में बात करते हैं। कि मुद्दा ये था कि माध्यम के सामने, मीडिया के सामने हम आप साथियों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं मसीह समाज को लेकर। बार बार धर्मांतरण के विषय को लेकर हिंसा हो रहा है दुर्ग जिला में और अन्य जिलाओं में भी। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का गैर कानूनी काम मसीह समाज के द्वारा नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, चर्च के अंदर हो या बाहर का कार्यक्रम हो, मगर कोई भी प्रकार का धर्मांतरण का दबाव या प्रलोभ किसी मसीह समाज के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। प्रलोभन देने वाली बात सामने आती है कि प्रलोभन लेकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लगातार हिंदूवादी संगठन इस विषय को लेकर आप लोगों के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस बारे में? आरोप बार बार लगाया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सबूत कोई भी संगठन के द्वारा या शासन के द्वारा हमारे सामने नहीं रखा है कि किसी को हमने नौकरी दिया है या पैसा दिया है लालच के लिए। एक चीज़ और है, आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है आप लोगों की? कि हमारा कल का जो मंगलवार रात को जो बिशप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है और यदि ऐसा आगे भी यदि हिंसा मसीह समाज के विरोध में यदि हिंसा होगा तो मसीह समाज आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शनी करेगा, साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि मसीह समाज भारत का सेवा में जुड़े हुए हैं, सदियों से जुड़े हुए हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में मसीह समाज का योगदान, जैसे हमारा प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के दिन बताया कि मसीह समाज का जो योगदान हमारा भारत के विकास में जो है बहुत ही बड़ा है, हम इसको जारी रखेंगे और पूरा सहयोग देशवासियों से चाहते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर दें। और फिर से हम वायदा करते हैं कि हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे, देश विरोधी काम नहीं करेंगे। यदि आपको किसी को शंका है हमें सूचना दीजिए, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए, हमारा मीडिया साथी लोगों के साथ, शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए मसीह समाज तैयार है। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक बयान आया था कि मसीह समाज शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में धर्मांतरण करता है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये कुछ गलत फहमियाँ हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि उस बातों को मुख्यमंत्री को हम पत्र के द्वारा समझाएंगे कि मुख्यमंत्री स्वयं मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया है और अभी तक कोई एक केस हमारे सबूत हमारे पास नहीं आए कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण से किसी का धर्मांतरण हुआ है। आपको परिचय दे दीजिए। कि मैं पास्टर विनोद, सजीव मसीह समाज। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में सुना कि ये जो पास्टर थे इनका बयान आप लोग सुन चुके हैं कि किस प्रकार से मीडिया के सामने इस बात को बोल रहे हैं कि हम जो मसीह लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी बातें हमारे विषय में कही जाती है, हमें सताया जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को डिस्टर्ब किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे पास्टरों पर, बिशप पर, विश्वासियों के ऊपर हाथ तक उठाया जाता है, उन्हें जबरन बिना कारण के जेलों में डाल दिया जाता है। इस बात का हम विरोध करेंगे, लेकिन हम कभी भी देश के विपक्ष में काम नहीं करते, परंतु हम
देश के हित में काम करते हैं और हमेशा से मसीह लोगों का देश के हित के लिए कार्य रहा है और निरंतर आगे भी हम वही करते रहेंगे। हम किसी को लोभ प्रलोभन नहीं देते, हम किसी को लालच नहीं देते हैं कि जबरन तुम हमारे धर्म में आओ या फिर, लेकिन हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। लेकिन आज तक कोई इस बात को प्रूव भी नहीं कर पाया कि हाँ सच में हम जो मसीह लोग हैं वो लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर किसी को लोभ प्रलोभन देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो आप इस बात को साबित करके दिखाओ, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम भी प्रशासन के साथ मिलकर इस बात का विरोध करेंगे कि सच में हम लोगों का धर्म परिवर्तन पैसों देकर करते हैं, लोगों को जबरन मसीह में लेकर आते हैं, लोभ लालच प्रलोभन देते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तो हम भी इन बातों का विरोध करेंगे। तो ये जो इन पास्टर का कहना है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि बाइबल से। देखिए बाइबल हमें इस बात के विषय में कहती है कि संसार में तुम्हें विरोध होगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कई बातें आएंगी, लोग तुम्हें भला बुरा बोलेंगे, गलत कहेंगे, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बात आ जाती है, अब कई मसीह लोग हैं जो इस बात को देखते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं लेकिन हमारा विरोध क्यों होता है। यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा होना है क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया, तो हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, निश्चय हमें भी सताया जाएगा। एंड इन बातों के विषय में हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम डर जाएं, हम घबरा जाएं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा विरोध की बातें हमारे साथ क्यों हो रही है। यीशु मसीह के साथ हुआ तो निश्चय हमारे साथ भी होगा। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों में हमें अपने आप को दृढ़ और मजबूत करने की आवश्यकता है। जहां विरोध होता है, जहां पर ऐसी बातें होती हैं, उन जगहों के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का राज्य घटे नहीं परंतु बढ़ता चला जाए। क्योंकि ये जो सेवकाई है, आज जो परमेश्वर का प्रचार लोग करते हैं, जो पास्टर्स हैं, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का प्रचार करते हैं, ये किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं है परंतु परमेश्वर की इच्छा से यह प्रचार किया जाता है ताकि लोग स्वर्ग के रास्ते को जान सकें और वो अपनी बुराइयों से निकलकर, वो पाप के जीवन से निकलकर वो सच्चाई के पास आ सकें। लेकिन इस संसार में आज सच्चाई को जानने के लिए लोगों की बुद्धि जो संसार के ईश्वर ने अंधा किया हुआ है, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन बाइबल ही खोल सकती है। लेकिन लोग बाइबल को पढ़ना चाहते नहीं है, बाइबल के वचन को मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य हमें बाइबल में देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, इस संसार में हमें क्लेश तो होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, सताया जाएगा, लेकिन हमें इन चीज़ों में अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थनाएं करनी और परमेश्वर के निकट रहना है। ज़रूर आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे और हम परिस्थितियों में अडिग खड़े रहें और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रह पाएँ। तो ज़रूर आप ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करें। बाकी आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों को हमारे वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड किसी एक व्यक्ति के साथ इन वीडियोज को शेयर कर सकते हैं ताकि लोग उद्धार पाएं, प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे।